तो आइए 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या है। सेम उसी प्रकार आपको सोल्व करना है जैसे हम छठा सातवां मतलब सोल्व करता है, सेम उसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। 8वां नंबर भी सवाल भी सेम उसी प्रकार है। जैसे दिया क्या है n बराबर 4, d बराबर 2 और Sn बराबर -14 दिया है। n और a ज्ञात आपको करना है। तो क्या बोले थे आप लोगों को, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया है उसको पहले लिखना है। दिया कैसा हमको, an दिया है 4, d दिया है 2 और Sn क्या मेरे पास -14, n और a हमको ज्ञात करना है। तो क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है जो पैटर्न क्या है, पैटर्न दिया है उसके हिसाब से आपको चलना है। जैसे आपको पैटर्न क्या है an, तो an का क्या बोलते सबसे पहले सूत्र देखना, इसका सूत्र किस में यूज होता है, जो पैटर्न दिया उसमें सूत्र किसका यूज होता है। जैसे इसमें क्या an का भी सूत्र हम बताए थे और Sn का 2 का सूत्र यूज होता है। तो सबसे पहले हम an का सूत्र का यूज करेंगे। तो लिखना है, तो an बराबर क्या आपका, n बराबर 4 है। इसका सूत्र क्या होता है, तो n का सूत्र बताया था आप लोग को a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या आपको 4 है। a, तो a का क्या होता है, a का मान मेरे पास नहीं है तो ऐसे रह जाएगा, इंटू n, तो n भी मेरे पास नहीं है तो ऐसे रह जाएगा 1, एक ऐसे d का मान है कितना मेरे पास 2, तो बराबर 2 बराबर हो गया आपका 4। तो या a प्लस 2 गुना में इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n-2 बराबर क्या आपका 4, या a प्लस 2n-2 बराबर हो गया वो कितना 4। ये देखिए ये a प्लस 2n ये माइनस में इस सर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 2, यानी या a प्लस 2n बराबर 4 2 6, यानी a बराबर हो गया आपका 6, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में। हम यहाँ से a का मान ज्ञात कर लिए। a का मान इसलिए हम ज्ञात किए क्योंकि हम जो आगे सोल्व करेंगे इसमें हमको सहायता मिलेगी इसे, इसलिए हम a का मान अभी ज्ञात कर लिए। ठीक, अभी कन्फर्म पूरा a का मान निकला नहीं, a का मान भी कुछ अलग है, हम इसलिए इसको समीकरण के रूप में ले लिए क्योंकि आगा इसका हमको यूज होगा। आगा हम आप लोग को सवाल बताएंगे तो इसमें देखिएगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए हम a का यूज किए। तो an का फॉर्मूला सब मेरा a का मान मतलब पता चल गया। अब क्या Sn, तो Sn का फॉर्मूला यूज कीजिए। Sn बराबर क्या मेरे पास -14। Sn का जो फॉर्मूला होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला बताए थे n/2 इंटू 2a प्लस n-1, एक बताया था 2 इंटू a प्लस n, एक n/2 l प्लस a, ये होता है an होता है। तो सेम क्या सर an का मतलब l मानते हैं, a प्लस an l होता है या an लिखिए आप, दोनों में से एक किसी का लिखिए, इससे बड़ा तो वही होगा। तो 3 प्रकार का सूत्र होता है। इसमें हम यहाँ जो है a प्लस n/2 इंटू a प्लस an का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ हमें an दिया हुआ है, यहाँ हमको सहूलियत मिलेगी। ऐसे भी उस पर भी मतलब a n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पे भी हम तोड़ सकते हैं, उस पर भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इस पर जो तोड़ेंगे तो लॉन्ग वे तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम शॉर्ट मतलब देखते हैं इस पर जो आसानी से टूट जाएगा n/2 इंटू a प्लस an। तो इसीलिए हम इसका फॉर्मूला क्या लेते हैं n/2 इंटू a प्लस an बराबर क्या मेरे पास -14। यहाँ देखिए n तो पता नहीं, 2 ऐसे रह जाएगा। a कितना निकला है, इसीलिए हम a को जो है समीकरण 1 के रूप में ले लिए। a कितना है मेरे पास 6 इंटू 2n प्लस फिर लिखना है कितना an का मान कितना है मेरे पास 4, तो 4 बराबर -14, या देखिए n/2 इंटू 6 और 4, देखिए दोनों प्लस में तो क्या हो जाएगा आपका 10 -2n बराबर -14। ये भाग में इस सर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका गुना में, n इंटू 10 -2n बराबर -14 गुने हो गया आपका कितना 2, या n इंटू 10 -2n बराबर 14 गुना -28। n गुना में इसको गुना कर देंगे, 10n -2n स्क्वायर बराबर -28, या तो इसको क्या करना है आपको सीधा कर लेना, या एक बार और लिख लेते हैं 10n -2n स्क्वायर, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में 28 बराबर 0। अब एक समीकरण प्रकार को हो गया, तो समीकरण को सीधा लिख लेते हैं। सीधा कैसे लिखेंगे, तो पहले मतलब स्क्वायर वाला का n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 बराबर क्या हो गया आपका 0। यहाँ देखिए इसमें सबसे 2 से भाग लग रहा है, क्या हो रहा है सबसे 2 से भाग, तो लिखेंगे -2 से दोनों तरफ भाग करने पर, -2 से दोनों तरफ भाग करने पर, जब बराबर रहे
तो दोनों साइड जो भी आप करिएगा वो दोनों साइड आपको करना होगा। इसी तरह इसीलिए हम दोनों तरफ क्या लिखे, भाग करने पर। यहाँ -2 कॉमन लेंगे, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2n² बटा -2, तो माइनस माइनस कट गया, 2 2 कट गया, बचा कितना मेरे पास n²। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं क्या आपको बच जाएगा यहाँ n², माइनस बच जाएगा 5n, प्लस माइनस बच जाएगा 14 दूना 28 बराबर हो जाएगा आपका कितना 0। अब ये बन गया क्या, अब ये आपका समीकरण बन गया। और समीकरण को सोल्व करना है तो पहले और लास्ट संख्या क्या बोले तो आपको गुना करना है। तो नहीं कुछ तो एक है, एक को 14 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 का 14 ही। अब 14 का लघुत्तम लेना है, लघुत्तम ऐसे इस प्रकार से आपको गुणनखंड निकालना है कि 2 जैसे हम 14 आ गया गुना करना, इसका लघुत्तम 14 किन कौन से काल में आते हैं, 2 7 14, एक क्या 14, 2 7 14 ही होता है और कोई ऐसा है नहीं 14 का 14 का। तो 7 का को 2 पर कितना हो गया आपका 14, चाहे इसको जोड़ के हमको लाना है -5 या घटा के -5 लाना है। तो देखिए 7 दूना 14 हो गया और 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा हमें 5, तो हमको लेकिन -5 लाना है। तो क्या करना है वो देखिए n² प्लस ले लेंगे और मतलब माइनस ले लेंगे 7n प्लस क्या ले लेंगे 2n। किसका चिन्ह बड़ा है, माइनस का, तो माइनस लिखे, जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसका कार्य किया जाता है, इसलिए -7 लिया, 7 में से -2 गया तो -5 हमको प्राप्त हो गया। -14 बराबर क्या हो गया आपका 0। अभी दोनों में देखना कॉमन क्या रहा है, इस दोनों में कॉमन आ रहा है n, n कॉमन ले लेंगे, n -7 हो जाएगा। और क्या कॉमन लेना है हमको, जिसके अंदर बचे n -7 कॉमन, इसमें लेना है क्या हमको, इसमें लेना है आपको +2 ले लेना है कॉमन, 2 कॉमन ले ले तो बच गया n, प्लस माइनस हो गया आपका 7। तो एक बार लिख लेना है n +2 और एक बार लिख लेना है n - 7 बराबर हो गया आपका कितना 0, या n +2 बराबर लिखना है 0, n बराबर प्लस में 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -2, या एक बार लेना है n - 7 बराबर क्या हो गया आपका 0, यानी n बराबर 7। तो क्या बोले तो n या x का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसे लिखेंगे n का मान ऋणात्मक संभव नहीं है, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा आपका, n बराबर हो जाएगा आपका 7 आंसर। ये हो गया आपका कितना 7, n बोला था तो 7 निकल गया। अब क्या निकलना आपको a, तो आप आसानी से निकालेंगे, लिख लेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर एक किन को माने थे, इसीलिए हम इसको समीकरण 1 माने थे। देखिए आप लोग को अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो a बराबर लिखना है आपको क्या, -6 × 2n, यानी a बराबर लिखना है 6 - 2 गुने क्या होगा आपका 7, यानी a बराबर 6 - 14, यानी a बराबर निकल के आ गया 14 में से मतलब 6 में 14 8 6 14 -8 हो गया आपका a का मान। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो हम 8वां सवाल खत्म, 9वां सवाल देखते हैं। इससे पहले एक बार और आप लोग को रिवीजन करा देते हैं, जिससे कि आप लोग को जो भी डाउट हो वो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया रहे, जो इसके अंदर दिया उसको पहले आपको लिख लेना है, और लिखने के बाद इसमें पैटर्न देखना है, जो पैटर्न जो है देखना है, ये देखना है कि इस तीनों जो दिया उसमें से कोई सूत्र निकल रहा है या निकल रहा है। इसमें देखिए an का सूत्र भी निकल रहा है और sn का सूत्र निकल रहा है। तो सबसे पहले an था तो an को हम लेकर और उसको an के सूत्र देकर उसको निकालने के बाद an का सूत्र का यूज करने के बाद जो दिया था d का मान दी बैठाने के बाद हमको ये a का मान फाइनली निकल गया। a का मान निकालने के बाद इसको हम समीकरण 1 मान लिए। समीकरण 1 इसलिए मान लीजिए कि इसको लास्ट में जो काम है जो यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए तो इसके बाद Sn से हम जो है Sn का सूत्र यूज किए, Sn का सूत्र 3 होता है, इसमें जो ये वाला यूज किए, इसलिए यूज किए क्योंकि हमको an दिया हुआ था, इसलिए an का यूज किया और निकालने के बाद हमको जो एक समीकरण प्राप्त हुआ। समीकरण प्राप्त करने के बाद जो एक क्रियाकलाप करने के बाद आपको फाइनली हम लोग का a और Sn का मान निकल गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए 9वां नंबर सवाल देखते हैं। आइए 9वां नंबर सवाल देखते हैं। 9वां नंबर सवाल इस पे जो और एक लास्ट बचा है, इसके बाद सोल्व करके हम 4था नंबर सवाल पर चलेंगे। तो 9वां सवाल में क्या वो देखते हैं। 9वां में यह है कि a बराबर 3, n बराबर 8 और s जो है आपको 192 दिया है, निकालना है क्या आपको d। तो क्या बोलते हैं, जो चीज़ दिया हो उसको पहले लिख लेना है। दिया क्या सब है, तो हमको a दिया है आपका 3 और n दिया हुआ है कितना 8 और s दिया कितना आपको 192 दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना आपको, तो d निकालना है। तो लोग को बताए थे जो चीज़ दिया रहे हो, जो पैटर्न दिया हो
उस पैटर्न को देखना है और पैटर्न में से आपको देखना है सूत्र किसका हो रहा है, सूत्र किसका यूज हो रहा है, उस सूत्र को यूज करके आपको आगे सोल्व करना है। जैसे यहाँ देखिए एस दिया है और एन दिया है, तो एस एन का आप लोग को हम सूत्र बताए थे। एस एन का सूत्र क्या बताए थे, तो आपको बताए थे क्या, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है आपका, ये सूत्र होता है। एस कितना आपका, यानी एस जो है आपका दिया हुआ कितना 192, यानी योग दिया आपका कितना 192। तो ऐसे कीजिए, आप यहाँ नहीं लिखिए, यहाँ से भी बन सकता था, यानी एस कितना आपको 192 दिया हुआ। सूत्र क्या होता है सन का, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या होगा आपका 192। एस एन का मान कितना, n मेरे पास 8 है तो 8 लिखना है, बट्टा में लिखना है क्या आपको 2 ऐसे रह जाएगा। ए का मान कितना है तो 3 इंटू एन कितना मेरे पास 8-1 इंटू डी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, बराबर 100 क्या लिखना है आपको 92। 2 से 4 दूना 8, बच कितना है आपका 4 इंटू 3 दूना ये गुना में तो 6 प्लस 8 में से क्या कितना बच गया आपका 7d बराबर आपको लिखना है क्या 192, या 6 प्लस 7d बराबर लिखना है आपको 192। ये क्या आपका गुना में, तो इस साइड क्या हो जाएगा आपका भाग में, यानी इस साइड जो गुना में रहे बराबर की इस साइड करिएगा तो क्या होगा फाइनली ये जो है भाग में चला जाएगा। अगर इस साइड भाग में रहे बराबर की इस साइड करना है तो क्या हो जाएगा आपका गुना में चला जाएगा। या 6 प्लस 7d बराबर 4 से आप भाग कर सकते हैं, तो 4 चौका 16, बचा कितना तो 3 तो 32, 8 चौक 32 यानी 4 8 32, बच गया कितना मेरे पास 48। या 7d बराबर 48, ये प्लस में 6 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 6, या d बराबर लिखना आपको, यानी 7d बराबर लिखना है 6 में से 8 मतलब 8 में से 6 गया कितना बच गया आपका 2, बच गया 4। यहाँ d बराबर 42 बट्टा में 7, क्या है कि ये गुना में, इसलिए बराबर किस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में आपका 7, 7 6 42, यानी d का मान हमको निकल कर आया कितना आपका 7, ही हमको d का मान ही चाहिए, d का मान आपको निकल गया। ठीक, तो आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए एक बार और आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं, जिससे जो भी कोई डाउट हो क्लियर हो जाएगा। देखिए हमें दिया क्या था 9वां नंबर सवाल में, a बराबर दिया था आपका 3, n बराबर कितना था 8 और s बराबर था 192 दिया हुआ था, और d बोला था हमको ज्ञात करने के लिए। तो जो चीज़ पहले दिया उसको लिख लेना है, जो पैटर्न हमको दिया उसको पहले लिखना है, जैसे हमको दिया हुआ था जो चीज़ उसको हम लिख लिए। और इसमें देखना क्या आपको, जिस पैटर्न उस दिया है उस पैटर्न का कोई सूत्र होता है या नहीं होता है। जैसे यहाँ आप लोग को हम एस का यानी एस एन का योग का सूत्र बताए हुए थे, इसमें देखिए एस अलग है और एन का भी मान अलग से जो है, तो आप लोग को इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कोई बात नहीं है, जैसे दिया रहो आपको उस प्रकार से चलना है। तो एस बराबर लिखना आपको क्या 192, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 192। n का भी मान मुझे पता था 8 बटा 2 ले लिए, a का भी मान था 3 ले लिए, n का मान 8, ऐसे लिखते गए। उसके बाद जो कट गया तो 4 बच गया, 3 दूना 6 हो गया, 8 में से 1 गया कितना बचा आपका 7 को d से बना के तो कितना हो गया सबका 7d बराबर 192। 6 प्लस 7d बराबर 192, ये गुना में था, इस साइड क्या हो गया आपका भाग में चला गया, भाग में जाने के बाद उसको काटे 48 पर कट गया, हमको आ गया 48। अब ये गुना, ये तो मतलब ये प्लस में था, बराबर के इस साइड के क्या हो जाएगा आपका माइनस में करने के बाद बच गया हमको कितने 42, और ये 7 गुना में 10 गुना के बाद हम क्या इसको भाग में दे दिए, भाग के कटला के बाद आपका 6। तो फाइनली आपका जो है जो डी का मान था वो डी का मान हमें प्राप्त हो गया, तो यही आपका आंसर होगा 6। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए 10वां नंबर सवाल जो इस तीसरा का लास्ट सवाल है वो देखते हैं। तो चलिए 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 10वां नंबर सवाल में क्या है, 10वां नंबर सवाल में क्या है, l बराबर 28, s बराबर 144 और कुल पद यानी कुल 9 पद है, कितना है देखिए यहाँ सवाल को फंसा दिया हुआ है आप लोग को। जो कुल 9 पद क्या बोले थे, कुल नंबर कितना है इस मतलब एपी के अंदर, तो नंबर यानी बोले थे क्या कुल पद को आपको बोलना है नंबर, यानी इस एपी के अंदर कितना नंबर दो यानी n दिया हुआ हमको। यहाँ जो है आप लोग को फंसना नहीं, यहाँ सवाल जो है फंसा दिया हुआ है, यानी कुल 9 पद है, कुल 9 पद यानी इस एपी के अंदर जो कुल पद है यानी कुल नंबर जो है कितना आपका 9 दिया, यानी n दिया हमको 9 दिया हुआ है, तो आपको a का मान ज्ञात करना है। l तो बताए थे संख्या का योग यानी एपी का योग, n बोलिए या आपको l बोलिए, सेम दोनों बात हुई है। तो l बराबर क्या आपका 28, s बराबर दिया है कितना आपको 144 और n बराबर कितना आपको 9, और ज्ञात क्या करना हमको a ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या बोले थे आप लोगों को पैटर्न देखना, पैटर्न देखने के बाद जो है आपको सोल्व करना है। तो पैटर्न क्या है, एस एन के इसमें सूत्र देखिए किसका हो रहा है, तो एस का हो रहा है, तो एस का सूत्र क्या है, एस बराबर दिया हमको 144
और इसका सूत्र क्या हुआ, n/2 इंटू ए प्लस एल का सूत्र यहाँ यूज करना है। इसलिए यूज करना है एल का सूत्र, क्या है कि हमको एल दिया हुआ है तो इसीलिए हम एल का सूत्र का यूज करेंगे। तो ठीक, तो एन कितना है मेरे पास, एन हो गया पूरा 9/2, ए मेरे पास नहीं है, ए ज्ञात करना। एल कितना है, एल है मेरे पास 28 बराबर 144, या 9 इंटू ए प्लस 8 28 बराबर 144। यह क्या है, 2 गुना में था, या ये गुना में इसको भाग में कर सकते हैं। 9 मतलब 2 भाग में था तो ये गुना में हो गया, और 9 में मतलब 9 गुना में था, इसको क्या करेंगे हम भाग में दे देंगे। यानी ए प्लस 28 बराबर ये कितना 146, यानी 2 को मतलब गुना में था ना, सॉरी गुना में था, गुना करेंगे 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 2 1 2 बट्टा में क्या होगा आपका 9, या ए बराबर ये 9 से करता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 288 बट्टा में 9, ये प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में 28 है, या ए बराबर नहीं कुछ तो लघुत्तम 9 का 9, 288 को 288 माइनस 9 8 क्या हो गया आपका 288, और 9 8 72 के 2 हासिल 7 9 दूना 18 18 19 20 21 22 23 24 25 कितना होगा आपका 252। अब क्या करना है, ए बराबर लिखना है आपको 88, 288 में से 252 घटाना है। 8 में से 2 गया, बच गया आपका 6, 8 में से 5 गया 3, 2 2 कट गया, बच गया कितना आपको बट्टा में 9, यानी ए बराबर निकल के आ गया 9 चौक 36, यानी ए का मान निकल गया आपको 4। यही हो गया आपका आंसर। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए 10वां नंबर सवाल एक बार और आप लोग को रिवीजन करवा देते हैं। पहले जो सवाल है उस सवाल को पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको जो चीज़ दिया उसको पहले लिखना है। दिया क्या था हमको, एल दिया था और एस दिया था, और देखिए यहाँ कुल 9 पद यानी कुल नंबर दिया होता है, यानी इसी एपी के अंदर कुल नंबर कितना है। तो जो चीज़ दिया तो वो पहले हम लिख लिए, और इस पैटर्न को देखना है। पैटर्न को देखने के बाद ये पता करना है इसमें सूत्र किसका होता है। तो सूत्र किसका है, एस का सूत्र होता है, एस का हम सूत्र लगाए, सूत्र निकालने के बाद हमको फाइनली ए का मान पता चल गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए 4था नंबर सवाल देखेंगे।